हरे कृष्ण। तो आज भी इस अमृत मंथन कथा सत्र में आज की सायंकाल में आप जो भी महानुभाव भक्तगण मातृगण उपस्थित है, सबको मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से विशेष स्वागत करता हूँ। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठ नामधृत, जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मीपते प्रभो। जय नीलाम्बुजश्याम नीलजीमुत सन्निभ, जय पद्माधरी त्रिभ्यां निषेवित पदाम्बुजं। जनार्दन जगत बंधो शरणागत पालक, त्वं दास 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 दासानां दासत्वं देहि मे प्रभो। तो कल हम चर्चा कर रहे थे जीवन के सबसे बड़ी चाह, सबसे बड़ी प्राप्ति अमृत प्राप्ति। सभी अमृत चाहते हैं, भले इसके बारे में किसी ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी चाहत अमृत के लिए सभी का होता है। अगर जीवन में कोई अमृतत्व प्राप्त करना चाहता है तो भगवान स्वयं इस अमृत प्राप्ति का विधान स्वयं भगवान बताते हैं अपने श्रीमुख से कि अमृत प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है मिलित पुरुषार्थ। अकेले में काम नहीं बनेगा, आपके शत्रु हो मित्र हो सबसे मिल करके एक साथ में प्रयास करना पड़ेगा। हम अलग से इस अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। जो जन्म से विरोधी हैं उनको भी साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अमृत चाहते हैं, हम भी अमृत चाहते हैं। तो इस प्रस्ताव को लेकर दोनों मिल करके कठिन प्रयास करना पड़ेगा। क्या प्रयास करें? तो बोलते हैं कि मंथन करना पड़ेगा। मंथन कहते हैं मंथन करना। किसके मंथन करें? समुद्र का मंथन करें। ये समुद्र संसार सागर है, इस संसार सागर है भव सागर। उसमें अगर अमृतत्व को प्राप्ति करने का इच्छा हो, सबके साथ मिलजुल करके मंथन करे। मंथन करने किसे मंथन करो? न मंदराचल के द्वारा इस संसार सागर को मंथन करो। इस संसार में इस प्रकार अमरत्व अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए मंदर है विचार। इस विचार विवेक द्वारा इस संसार को मंथन करना पड़ेगा। जैसे मैं कल बताता क्षीर सागर को मंथन किए, दूध में मक्खन तो होता ही है, लेकिन हम कोई दूध दे बोल ढूंढ के निकालो नहीं निकाल सकते।
उसको प्रक्रिया करना पड़ेगा, दही जमाना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा तभी। तो इस प्रकार क्षीर सागर में औषधि आदि गुल्म औषधि डाल करके उसको जमा करके विवेक द्वारा मंदर पर्वत द्वारा उसको मंथन करे। लेकिन मंथन करने के लिए पर्वत से आ गया, रस्सी चाहिए, वासुकी महानाग ये होता है संशय आदि जिज्ञासा रूपी प्रश्न पूछ करके मंथन करना पड़ेगा। विवेक के साथ परिप्रश्न होना चाहिए, तब इस संसार ईश्वर मंथन करे। लेकिन मंथन पुरुषार्थ करने पर भी काम नहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं। अंततः हर समय पर हर पद पर भगवत आश्रय आवश्यकता है। भगवत आश्रय के बिना कुछ नहीं हो सकता। भले हम कितने पुरुषार्थ करें, कितने प्रयास करें, पर प्रारब्ध भी अनुकूल हो, भगवत आश्रय के बिना कुछ भी संभव नहीं। ये भगवान ने इस अमृत बंधन लीला में दिखाते हैं। तो काल हम देखे हैं किस प्रकार देवता असुर मिलित रूप से मंदार पर्वत को उठा के लाकर मंथन के लिए हर पग पग में भगवान की कितने सहायता चाहते हैं। तो भगवान इस लीला में कितने अपने आप को अवतारित किए, कितने रूप में लिए उनको हेल्प करने के लिए, कितने कृपालु हैं। सबसे पहले तो पहाड़ उठाकर नहीं ला पा रहे थे, अपने गाड़ी ले करके उनको जिला करके बचा करके ठीक अपने गाड़ी में लाकर लोड करके रखे। देवताओं को लाए, असुरों को लाए, पहाड़ को लेकर आए, वासुकी नाग को बुला करके उनको रस्सी के लिए नियुक्त किए। पर्वत डूब गया, खितिरिह विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे धरणि धारण कृण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे। भगवान स्वयं इस अगाध जल से विशाल पर्वत को उठाने के लिए स्वयं कछुआ बन गए। कितने कृपालु है। हम कछुआ को देखने से घृणा पाते हैं, लेकिन भगवान अनन्य सुंदर कंदर्प कोटि कमनीय दिव्य शरीर कछुआ बनने के लिए पीछे नहीं हटे। हमको क्या जरूरत पड़ा था दूसरे के भलाई के लिए कच्छप बने। विशाल मंदर पर्वत 1 लाख योजन अपने पीठ लेकर के मंदर पर्वत धारण किए और उसमें सारे देवता असुर जो मंदर पर्वत को खींच रहे थे, घर्षण कर रहे थे, मंथन कर रहे थे। भगवान की पीठ के ऊपर, किस पीठ के ऊपर इतने भारी पहाड़ को रगड़ो, बचेगा? हम तो 2 किलो कोई वजन रगड़े हम मर जाएंगे। भगवान को नींद आ रहा था, कच्छप भगवान को बोले तो कोई खुजली कर रहा है, लेकिन जोर में नहीं, पर धीरे धीरे कर रहा है। विशाल मंदर पर्वत मंथन कर लगता है कि बहुत धीरे, लो डोज है, नींद आ रहा है, खुजला रहा है, इतने भगवान को लगा। नीचे मंदर पर्वत मंथन में नीचे कच्छप रूप लेकर पृष्ठ भाग में पहाड़ के नीचे, लेकिन फिर भी इतने भारी पर्वत था वो संभाल नहीं पा रहे थे। इधर हिल रहा था, इधर जा रहा था, कोई ऊपर न कोई नीचे, मंथन ठीक से हो नहीं पा रहा था। तीसरी अवस्था में भगवान ने बोली कि कर नहीं पाएंगे काम बनाने के लिए, पहाड़ के नीचे तो कच्छप रूप रहे, पहाड़ के ऊपर चढ़ के दूसरे पर्वत की तरह विशाल रूप लेकर सहस्त्र बाहु, एक हाथ में हजारों हाथ निकाल करके इस पहाड़ को पकड़ करके रखे, कोई इधर उधर नहीं जाए, स्थिर होकर के रहे। इसलिए ऊपर भी पहाड़ के ऊपर बैठे, नीचे कछुआ बन करके, ऊपर में सहस्त्र बाहु हजारों हाथ लेकर के उसको कंट्रोल करके रखे, स्थिर करके पहाड़ को रखे। तब मंथे, लेकिन मंथन तभी कहाँ शक्ति, तभी भी सारे असुर सारे सुर मिल करके नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान बोले अरे ये क्या करेंगे, मेरा मदद चाहिए। तो भगवान ने कृपा करके असुरों के अंदर आसुरी शक्ति में प्रवेश किए। असुरों का तो बहुत रजगुण है, रोजो राग, मैं करूंगा, ये करेंगे, वो करेंगे, महान रजगुण लेकर के, आसुरी शक्ति लेकर के असुरों के अंदर प्रवेश करके उनके अंदर जोश बल पड़ गया। हाँ करेंगे, इतने भगवान प्रवेश करके सारे असुरों के अंदर अपने रजशक्ति के द्वारा। एक तरफ तो बड़े हो गए, सूर्य देवता है, वो बेचारे सतगुणी है, उनके अंदर सतगुण के प्रवेश कर गए, उनके अंदर भी जोर बल आ गया, हम भी कुछ काम नहीं, पूरी ताकत लेकर देवताओं के अंदर प्रवेश किए सतगुण में, असुरों के अंदर रजगुण में। इतने जोर से खींचे, बांसुर की नाक बोला तो मैं टूट जाऊंगी, मैं नहीं संभाल सकता, इतनी बाप इतने जोर से खींचा।
और उनको बड़ी पीड़ा हो रहा था, संभाल नहीं पा रहा था। तो खरी एक जीवित प्राणी है, तो पहाड़ पे रगड़ करके उनको खींचेंगे, बचेगा मर जाएगा। तो उनके कष्ट को राहत करने के लिए, जैसे कोई किसी को ऑपरेशन अगर करने जाता है ना, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर क्या करते हैं, एनेस्थेसिया इंजेक्शन चढ़ाते हैं काट पीट करने से पहले, है ना, तो उसको आपको एनेस्थेसिया दे करके आपको सेंसलेस करा देते हैं कुछ समय तक, बधिरा इंजेक्शन, अब पता नहीं चलेगा काट पीट करे। तो भगवान ने बधिरा इंजेक्शन चढ़ाए, अबोध, तो बधिरा से मतलब तमगुण महात्म सुला दिए वासुकी, कुछ पता नहीं चलेगा, रगड़ फगड़ हड्डी बड़ी छिलछल, कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है काट पीट। ऑपरेशन वाले एनेस्थेसिया चढ़ाते हैं, भगवान एनेस्थेसिया रूपी अबोध उस तमगुण में वासुकी में प्रवेश कर गए, बोले उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सो गया। इतने प्रबल खींचा, पूरे देवता पूरे असुर खींच ले, वो सोया हुआ है, क्योंकि भगवान प्रवेश करे, इंजेक्शन चढ़ा के सो गए, उसको सुला दिए, वासुकी सो गई। अब तब खींचे, थोड़ा बल आ गया, सब आ गया, वासुकी फिट हो गया, देवता असुर फिट हो गए, खींचाप चला तो निकला महाविष, अमृत तो निकला नहीं, उल्टी अपोजिट हाथ में लगा विष। बाप रे बाप, विष के प्रभाव से झुलस के मरने लगे। तब भगवान ने सबको प्रेरित करके भगवान शंकर के पास भेजे। काल में बताया था, भगवान शंकर परोपकार के लिए स्वयं संसार को बचाने के लिए स्वयं विषपान कर गए, विषपान करके कंठ में धारण किए, नीलकंठ रूप में पूजित हुए। तब अभी विष पान कर लेने के बाद में जब विष के प्रभाव से बच गए, सारे असुर और देवता, हमको लगा वो बच गए, मरते मरते बचे, क्या काम कर रहे थे, अब तो मर ही जाते। अगर अमृत प्राप्ति के लिए कोई प्रयास भी करता है, सारे प्रकार सरंजाम सब प्रकार ले करके, लेकिन ये नहीं कि कोई कष्ट नहीं होगा, भगवान साथ में है, फिर भी मरने जैसा नौबत आकर पहुंचा, मर जाते। तो भगवान कहते मैं हूं, लेकिन फिर भी मेरे भक्तों की सहायता चाहिए, मेरे भक्तों को छोड़ करके आप काम नहीं कर सकते। मैं होने पर भी मैं मेरे भक्तों के साथ ही रहता हूँ। मेरे महान भक्त शंकर वो बैठा है आप लोग के लिए, तपस्या करके बैठा है हिमालय में, आप बैठ कर अमृत खाए, उनको भी साथ में रखें, जाके उनको भी सम्मान करो। तो उनको सम्मान के लिए विष प्रकट करा के उनके पास भेज दिया, जाओ वही सम्मान लेंगे। खूब जाकर के प्रार्थना करके उनको विष पान करने के लिए बोले, भगवान शंकर ने आके विष पी गए। भगवान शंकर के द्वारा विष किया जाने के बाद में सब राहत पाए, शांति हो करके अब दूसरा फेज शुरू किए, अब मंथन, बोले अब सब मंथन करेंगे। लेकिन तब भी मंथन नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान बोले मैं सारे बल दिया, ओज दिया, स्वयं प्रोसेस, तब भी नहीं कर पाते। तो भगवान स्वयं अजीत रूप में आपने पीत वस्त्र कुंडल आभरण सब धारण कर स्वयं जाकर के पकड़े रस्सी, देवताओं के ऊपर खड़े हो गए। अजीत भगवान स्वयं जाके देवताओं के ऊपर खड़े होकर के स्वयं खींचे, तो भगवान खींचेंगे तो अतुल बोला वही है, वो जाकर उनके साथ मिलकर जोश बढ़ाकर खींचे, मैं आपके साथ हूँ, चलो पकड़ो खींचो, ऐसे उत्साहित करके स्वयं हाथ पकड़ कर खींचे। तब बड़े जोश में आकर के सूरज मिलकर के खूब वेग से मंथन किए, प्रबल वेग से मंथन किए। जब प्रबल वेग से दोबारा सेकंड फेज मंथन शुरू हुआ, विष पान हो जाने के बाद में, तब सेकंड फेज में इस मंथन के आज पहली बार निकला समुद्र से, जब विष जैसा, जैसे कोई चीज को ग्राइंडिंग करने सबसे पहले जो कड़वाहट चीज होता है वो निकल जाता है, वो निकल जाने के बाद अमृत मिलने से पहले जो चीजें मिलता है, सबसे पहले विष के बाद मिला गौ माता। सबसे प्रथम विष जैसा जो अशुभ पदार्थ है वो निकल जाने के बाद अब अमृत तुल्य गौ माता निकला, वो कामधेनु गाय निकला सबसे पहले अमृत से। तो उसको कहते हैं हविर्धानी, हवि मतलब यज्ञ में
जो हवि देते हैं, स्वाहा देते हैं, वो हवि है। तो गोमाता का नाम हविर्धानी, क्योंकि यज्ञ के लिए गो का होना अति आवश्यक है। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोको ययं कर्म बंधनः। आप तो सब सारे लोगों को ड्यूटी है कि सब यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा ही मुझे प्रसन्नता होगा, यज्ञ नहीं करेंगे सब बंधन में फंसेंगे। तो यज्ञ कार्य तभी संपन्न होगा, यज्ञ का मुख्य आवश्यक पदार्थ है गो। गो माता के बिना यज्ञ हो नहीं सकता, इसलिए हविर्धानी, हवि रूप में वो गाय के दूध घी, इसके बिना यज्ञ हो नहीं सकता। दूध क्या, वो यज्ञ कुंड बनाने के लिए गोबर चाहिए, गोबर के बिना हो नहीं सकता। आप कितने बड़े आदमी हो, बढ़िया सा मार्बल लगाओ कि टाइल लगाओ, घर चकाचक बनाओ, साफ कर दो, लेकिन देवता को आह्वान को वो नहीं बैठेंगे आकर के, देवता नहीं बोले ना ये बैठने लायक नहीं, थोड़ा सा गोबर ला करके लीप दो, वैसे बढ़िया हो और पवित्र होगा। गोबर इतने शुद्ध सात्विक इस प्रकार पदार्थ है कि उसमें भगवान देवता सब आकर बैठने की पसंद करते हैं, इतने शुद्ध चीज है, वो केवल गाय से मिलेगा। यद्यपि गो के मल है, शास्त्र कहता है कोई प्राणी के मल अस्पृश्य है, छूने के लायक नहीं है, अगर छुए तो स्नान करना पड़ेगा। गोबर है क्या, वो तो मल ही तो है। मल होते हुए, क्योंकि गो के मल है, गो प्राणी इतने महान है, गो माता, उसके मल ही इतने पवित्र है जिनके ऊपर देवता बैठने के लिए तरसते हैं, और उनके हरेक चीज इतने आवश्यकता है कि उनके बिना यज्ञ करना असंभव है, इसलिए हविर्धानी कहा गया। इसलिए सारे शास्त्र में गोरक्षा की संस्तुति किया गया। गोरक्षा के बिना, गो पालन के बिना समाज में प्रगति समृद्धि असंभव है, हो नहीं सकता। क्योंकि कोई भी समाज में समृद्धि अच्छे बढ़ने के लिए अच्छे स्वास्थ्य आवश्यकता है, और स्वास्थ्य तभी बनेगा जब पौष्टिक आहार मिलेगा। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि पूरे शरीर के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव रखता है आहार। हम साधारण बात में कहते हैं जैसे खाए अन्न ऐसे बने मन, मन ही तो मैंने होता है उस शरीर में, है ना नहीं, और मन जैसे बनेगा जैसे अन्न खाएंगे। तो इसलिए आहार शुद्धि का बहुत आवश्यकता है। और शुद्धि आहार क्या है? शुद्ध आहार कुछ नहीं, केवल भारतीय देसी गाय के द्वारा जो अर्जित उनके जो काव प्रोडक्ट है भारतीय देसी गाय का, वही सबसे शुद्ध पौष्टिक आहार है। उसके बिना कोई शुद्ध पौष्टिक हो ही नहीं सकता। कोई अन्न भी पैदा करो, अगर उनके गोबर और गोमूत्र से उगाया हुआ अन्न वही पौष्टिक होता है, जिसमें घी हो, दूध हो, वही पौष्टिक होता है, उनके बिना पौष्टिक आहार हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कोई सुंदर स्वास्थ्य, निरोग स्वास्थ्य पाते हैं सबसे पहले गो माता का, इसलिए उनको मां कहा गया। जिसे मां के दूध के बिना बच्चा सुस्त सबल हो नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता, इस प्रकार गो के बिना संपूर्ण समाज, प्राणी जगत भी सुस्त सबल समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इतना आवश्यक। इसलिए अमृत मंथन के पर्याय में विष चला जाने के बाद, कड़वाहट निकल जाने के बाद जो अच्छा चीज निकलने के शुरू हुआ, सबसे प्रथम अच्छा चीज है श्री गो माता, उनके प्राप्ति। अमृत प्राप्ति का सबसे पहले कड़ी जो अड़चन हट जाने के बाद, तकलीफ विष हट जाने के बाद, सबसे पहली अच्छे चीज में गो माता, सचमुच वो प्राप्ति हुआ। जैसे गो माता प्रकट हुई समुद्र से, तो तुरंत जो ब्रह्मवादी ऋषिगण थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो जानते हैं, जो सभी का तत्व ज्ञाता है, तत्वदर्शी महात्मा गण है, तो तुरंत सबको हाथ जोड़कर बोले भाई देखो आपके कुछ काम नहीं, हम ले जाते हैं उनको, हम यज्ञ आदि करेंगे, पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, हमारे लिए तो गाय माता बिना काम नहीं चलेगा, बहुत जरूरी है। और जो असुर थे उनको हमारा क्या, हमको तो दूध भी तो पीते ही नहीं, हम तो फास्ट फूड खाने वाले हैं, आप लेके जाओ। तो अब जैसे हम किए नहीं असुर, जैसे हम जैसे हैं, हम तो चलता है, तो उनको जरूरत नहीं पड़ा। देवता बोले चलो आप यज्ञ करेंगे, तो हम तो सोच यज्ञ भाग लेने वाले हैं, तो आप लेकर जाओ, आप यज्ञ करेंगे तो हम खाएंगे, नहीं तो हम कुछ मिलेगा ही नहीं। तो सर्वसम्मति भावे, सर्वसम्मति में असुरों के
परमिशन लेकर के ब्रह्मवादी ऋषि महर्षिगण इन गो माता को ले गए, कामधेनु को ले गए, जाकर यज्ञ करने के लिए रखे। तो फिर मंथन शुरू हुआ। फिर मंथन किए मिलकर के जो उसमें अब क्या निकला, एक बिल्कुल चमचमाते हुए चंद्रमा जैसे, पूर्णिमा चंद्र जैसा सफेद घोड़ा निकला, जिनका नाम था उच्चश्रवा। उच्चश्रवा घोड़ा निकला, बड़े सुलक्षण युक्त है, इतने अच्छे लक्षण था इस घोड़ा का, बड़े हाई स्पीड कार था। आजकल जमाने में हम लोग सब यातायात करने के लिए कार चलाते हैं, तो ध्यान आकर तो फोर व्हीलर सभी, टू व्हीलर कम ही है, घोड़ा भी फोर व्हीलर है और टू व्हीलर नहीं, तो भी फोर व्हीलर था। आज भी भले कोई कार आप चलाते हैं, लेकिन कार के जो असली मशीन, जो इंजन है, उसको जो गति है, उसको भी आजकल के भाषा में एचपी कहते हैं ना। कितने एचपी का मशीन, एचपी मतलब क्या होता है? हर्ष पावर, यस, अश्व शक्ति। असली जान तो अश्व ही है। जो भी मशीनरी चलता है आज भी अश्व शक्ति के हिसाब से चलता है। कोई मनुष्य शक्ति की दूसरी शक्ति कहते क्या? गज शक्ति की और किसी नहीं, वही घोड़े हैं, अश्व शक्ति, हर्ष पावर में चलता है, वही हर्ष पावर। तो ये घोड़ा यातायात के लिए वही असली कार था, जीवित कार है। तो ये उच्चश्रवा घोड़ा बिल्कुल सुपर मर्सिडीज कार की तरह ये घोड़ा निकला। निकलते तुरंत जो असुरगण है गाड़ी चलाने तुरंत ना मानना, जो असुरगण है तुरंत बोले भाई देखो ये हमको चाहिए। इंद्राजी देवता भाई हम भी तो है, हम भी तो बहुत भाग दौड़ करते हैं, सब करते हैं, चलाना पूरे विश्व को चलाने के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हम लोग, आप बैठे बैठे खाते हैं, हमको गाड़ी चाहिए, खबरदार हम गाड़ी लें। ये सबसे बढ़िया गाड़ी है, हाई ब्रांड, बिल्कुल न्यू ब्रांड गाड़ी, हम लेंगे न्यू ब्रांड का। यद्यपि देवताओं की इच्छा था नई गाड़ी लेने के लिए, इतना बढ़िया गाड़ी मिला, लेकिन पहले से भगवान उनको सबक सिखाया। तो बोले देखो अमृत प्राप्ति के लिए सबसे पहले धैर्य धारण बहुत आवश्यक है। बहुत बड़े बड़े अड़चन आया तक कुछ नहीं बोलना, चुपचाप सहन कर लेना, झगड़ा झाटी नहीं करना, ऐसा मैं हूं ना, मेरे ऊपर भरोसा करना, मदाश्रय, मेरे आश्रय में रहना, जो आवश्यकता था मैं करवा दूंगा, नहीं करना, चिंता मत करो। वो उनको डूब हो गया था क्योंकि वो मुख पकड़ रहे थे, इसमें भगवान का जाओ कुछ पकड़ो, फायदा ही थे। बोले नहीं, हम भगवान का आश्रय में, पता नहीं क्या गड़बड़ी हो सकता है। अच्छा गाड़ी तो था लेकिन वो ले जा रहे हैं, चलो कुछ नहीं बोले, चुपचाप ठीक है ले जाओ। मन में तो लोभ तो था पाने का, लेकिन मन को मार करके, इच्छा को मार करके बोले ठीक है, भगवान ने बोले हैं, डांटेंगे फिर जो ले जाओ, ठीक है। तो उसको बलि महाराज, असुरों के राजा, और ले ली बड़ा को। तो फिर मंथन शुरू हुआ और खुश हो गया, उसको माल मिला, अमृत मिले ना मिले, कम से ये तो मिला, ऋषियों को मिल गया गाय, अब उनको मिल गया घोड़ा। देवता बोलते हमारा हाथ तो कुछ लगाए नहीं अब तक, अब क्या करें, 3 फेज चला गया, 3 दिन मंथन हो लगा, हमारा हाथ तो कुछ मिला ही नहीं। ऋषियों ले गए गाय को, वो ले गए घोड़ा, कार को वो ले गए, गाड़ी, हम खड़े क्या करें। तो फिर मंथने तो हाथी निकला। वो हाथी क्या निकला? ऐरावत हाथी। आप लोग सभी हाथी देखें, हाथी का कलर कैसा है? कैसा? हाथी नहीं देखे हम? कैसे रंग होता है उसका? हाँ, ग्रे, तो काला ही होता है। ग्रे ग्रे क्या कहते हैं? ग्रे कलर हाथी होते हैं क्या? काला होता, लेकिन ये जो हाथी निकला वो भी सफेद था। तो घोड़ा भी सफेद था, हाथी भी सफेद था। सुखदेव जी कहते हो इतने सफेद था, भगवान शंकर के वासस्थान कैलाश गिरी जैसे शुभ्र, उससे भी बात करने वाले इतने विशाल पर्वत जैसा, पर्वत जैसा सफेद पर्वत जैसा हाथी। और अद्भुत उसका 4 दांत था। अब दंता हाथी देखें, 4 दांत वाला देखे? अभी 2 ही दांत होता है हाथी का, बोलते ये चतुर्दंत वाले थे। 4 दांत वाले विशाल पहाड़ की तरह चमचमाते हुए सफेद हाथी निकला, ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी इतने विशाल निकला
केवल हाथी हैदराबाद हाथी निकला तो एक एक करके 8 हाथी निकले। एक बात है, सीरियल हाथी 8 हाथी, उसको देखे 8 हाथी विशाल कोने लगा, वो सब दिशाओं में गए, दिग्गज थे, एक एक दिग्गज संभालने के लिए, पूरा दिशाओं को कंट्रोल करने के, बैलेंस करने के लिए हाथी सब गए दिग्गज होकर। और हाथी निकले, हाथी निकल खड़े ले जाने थे तो हाथी 8 हाथी के साथ 8 हाथी नहीं निकले, सी एलिफेंट 8 हाथी नहीं, और हाथी तो हाथी खुश होकर चल पड़े, अपने अपने हाथी को लेकर के 8 हाथी अपने जोड़े हम चल पड़े। वो चला जाने के बाद फिर चालू रहा मंथन। अब मंथन चालू रहा तो तब भर कुछ मिलेगा, कुछ करेगा बेचारे। तब निकला क्या, बहुत सुंदरी चमचमाते हुए देखने वाली अप्सराएं निकली, अप्सराएं निकली क्षीर सागर से। और वो तो सब देवांगनाएं थी, देवकन्याएं थी। और सीधा बोले ठीक है हम मिलेंगे, आप कोई काम कर रहे हैं हम वही मिलेंगे। वो सब देवलोक चले गए, देवकन्या सब देवलोक चले गए। अब असुरों के पास असुर जो भी चाहते थे, लेकिन बोले तो हमारे है ही नहीं, उनके आईडी अलग है, तो हम सजन ने उनको मैच नहीं करता हर्ष को, तो क्यों आशा करे, तो गए देवलोक अप्सरा। तो अप्सरा निकल के चले गए। अभी तक वो बैठे थे असुर लोग, और कुछ मिले हम कुछ मिले, तब फिर मंथन चालू किए भगवान की इच्छा से। अब मंथन करते 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 अप्सरा सब चले जाने के बाद में अब और एक स्त्री निकली। वो इतने सुंदरी थी, हृदय सुंदरी, विद्युत प्रभा, जैसे सौदामिनी विद्युत चमकता है, जितने चमक होता है, जैसे सोना के जैसे चमक होता है, तो ऐसे चमकने वाली शरीर युक्त, ऐसे चमकीले कांति युक्त होकर के, सर्व अलंकार आभरण से मंडित होकर के वो जो स्त्री निकली वो थी हरिप्रिया, जिनका नाम था रमा देवी, वो थी लक्ष्मी, भगवान की धर्मपत्नी। वो निकली, साक्षात लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी की यहाँ कहा गया कि 2 रूप से निकली, यद्यपि एक थी लेकिन कंबाइन फॉर्म थी। क्या 2 रूप थी ना, एक है संपदा लक्ष्मी, संपदा युक्त संपत्ति के अधिष्ठात्री, सारे धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी, वो संपदा लक्ष्मी। और एक लक्ष्मी जो भगवान की अर्धांगिनी है, प्रेयसी है। 2 रूप में लक्ष्मी रहती है। हम जो इस संसार में बड़े बड़े लोग जो लक्ष्मी पूजा करते ना, घर में सब लक्ष्मी तो रखते हैं, दुकान में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो जो बतासा चढ़ा करके लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो जो लक्ष्मी की उपासना करते हैं लक्ष्मी व्रत करके, वो संपदा लक्ष्मी है। आप कभी कभी लक्ष्मी के चित्र देखते हैं, लक्ष्मी कभी कभी उल्लुक वाहना, उल्लुक जानते ना, बेचा ओल आपको भाषा में क्या बोलते हैं, ओल को ओल बोलते हैं, उल्लू हिंदी में। तो उल्लू में बैठकर लक्ष्मी आते हैं, देखा आपने कभी चित्र लक्ष्मी की वाहन उल्लू। तो वो जो संपदा लक्ष्मी है, जो संपत्ति के अधिकारी है, वो उल्लू में बैठ कर रहती है, उनके गाड़ी उल्लू है। क्यों? उल्लू की एक विशेषता है, क्या? जो केवल संपत्ति वाले लक्ष्मी को पूजा करते हैं, नारायण के अलावा केवल लक्ष्मी चाहते हैं, वो उनके पास लक्ष्मी आती है अपने गाड़ी पर उल्लू चढ़कर। जो नारायण के बिना लक्ष्मी चाहते हैं, ऐसे धन लोलुप, ऐसे लक्ष्मी जो चाहते हैं, तो उनके पास लक्ष्मी देवी उल्लू को लेकर आती है। तो उल्लू की तरह क्या होते हैं, दिन में सबका नजर बन जाता है, दिन में सब आग बंद कर रखते हैं उस संपत्ति लोलुप, है ना। रात में एक्टिव होते हैं, रात में शुभ लाख बार सब रात रात काम चलता है, कारोबार सब रात में, दिन में तो राम राम करेंगे, कुछ नहीं जाना। दिन में बनेंगे बिल्कुल धर्माचारी, बिल्कुल धर्म, कुछ नहीं जानते हैं माला गणन से। रात होते ही जैसे अंधकार हुआ, एक्टिव, इधर करो इधर करो, तो सब आते, क्योंकि लक्ष्मी जी उल्लू बन कर आती है। दिन में चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं करेंगे, एग्जाम बैठेंगे,
जाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, जाना बंद तो दिखाई नहीं पड़ता आंख। रात होते ही फुल एक्टिव, सारे नजर खुल जाता है। ऐसे धन लोलुप जो है, धन का द्वारा जिसको प्रमत्त हो गए, जिनका बुद्धि मारा गया, इतने अंधे हो जाते हैं। इस धनांधर रात में खूब एक्टिव और काम कर, दिन में नजर हट जाता है। लेकिन वही लक्ष्मी की दूसरी रूप है, हरि के प्रेयसी के रूप में, इस रूप में उल्लू चढ़कर नहीं आती है। तो पद्मालया, लक्ष्मी पद्मालया, पद्मा कमला श्री हरि प्रिया, इंदिरा लोक माता माँ खिराभी तनया रमा। खिराभी से निकली, खीर सागर से, वो रमा है। रमा रूप में भगवान की धर्मपत्नी के रूप में वो फिर ये नहीं रखती, उनके सर्वस्व, उनके प्रभु, उनके पति श्री नारायण होते हैं। उनकी सेविका के रूप में, उनकी दासी के रूप में, उनके सेवा में उनके पास जाती है। खीर सागर से प्रकट होकर के अपने आदमी को ढूंढने के लिए निकलती, वो कहाँ है, वो कहाँ। लेकिन जैसे लक्ष्मी निकली समुद्र से, जितने सूर असुर ऋषि और सारे ऋतु, सारे चारों तरफ जो भी देखे, सबका आंख चश्मा निकल गया। और इतनी सुंदर, खलबली मच गया सारे जगह। कौन, सबके मन में भारी अभिलाष हुआ, लक्ष्मी प्राप्ति करने को नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। धन को नहीं चाहता, सब धन चाहते हैं। तो धन की इच्छा से इतने प्रबल लालसा लेकर के सब आशा किए, लेकिन धन चंचला है, वो किसके पास होता आती नहीं। लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। तो जैसे निकली, सब उनके सेवा कर निकली, चलो सेवा करने से धन मिलेगा, अपना काम करेंगे, धन है। तो सबसे पहले ऋषिगण ने बोले, देखो हमसे ही नहीं, हम तो, सबसे पहले ऋषियों ने एक आसन निकाला, बहुत बढ़िया आसन लाकर बोले, देवी माँ आप विराजिए। अब पहले आए, थक गए, बैठी आसन, सुंदर आसन लाकर के महर्षि गण दिए बैठने के लिए। लक्ष्मी देवी आसन में बैठी। जैसे आसन में बैठी, आप तो देखो कोई समुद्र ला करके वस्त्र दिया। समुद्र ने, क्षीर सागर ने जीन वस्त्र, इतने फाइन साड़ी ला करके दिया वस्त्र। और किसी ने अलंकार ला कर दिया, किसी ने कुंडल दिया, किसी ने पंजाब दिया, किसी ने क्या दिया। जो समय है, ऋतु, ऋतुराज कुसुमाकर, बसंत ऋतु आ गई, ऋतु की रीडिंग करके आकर मधु माधव, ये जो चैत्र और बैसाख मास में जो सुंदर सुंदर फूल और फल और मधु, ये सब लेकर भेंट दी। ले लीजिए सुंदर सुंदर माला, फल, वो लाकर खूब भेंट दिए। सारे देवताओं ने, असुरों ने सब अपना भेंट सामग्री लेकर उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास की, भरसक प्रयास की। पंचगव्य, गाय आगे पंचगव्य प्रदान किए, पंचगव्य, पंचामृत, अभिषेक सामग्री, विशेष उपचार के द्वारा महालक्ष्मी के विशेष अभिषेक संपन्न हुआ। वहीं पे बोले चलो शायद अभिषेक करेंगे, सेवा करेंगे, खुश हो जाएंगे, तो शायद हमारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सब चाहते हैं। ब्रह्मा आदि से लेकर के देवता दानव सब मिल करके खूब विशेष अभिषेक किए, खूब भेंट सामग्री दिए, अभिषेक किए। इतने सेवा, विशेष अभिषेक, भेंट सामग्री देने के बावजूद लक्ष्मी अभिषेक हो करके बिल्कुल भोग राग हो करके, अलंकार बहुत सुंदर बनवाला से सुशोभित हो करके, रेडी हो करके, बिल्कुल अभी नई जवान प्राप्त करके इतने सुंदर लगने लगी, इतने सुंदर लगने लगी। वो सेवा पूजन के लोग, कम से कम हमारे तरफ तो नजर करो, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, लेकिन किसी के ऊपर दृष्टि नहीं की। एक अध्याय में विशेष रूप से लक्ष्मी के ये कार्यक्रम को, उनके वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि लक्ष्मी जी ने, उनको तो भाई हरिप्रिया है, वो ढूंढ रहे थे। सुखदेव गोस्वामी क्या ढूंढ रहे थे ना, इसे अभिषिक्त होकर के नूतन वस्त्र अलंकार से, आभरण से, जानते ना स्वयंवर, कभी कोई बड़े बड़े राजकुमारी देवी, जब कोई, बहुत लोग डिमांड करते हैं, बहुत अच्छे रूपवती गुणवती है, तो बोलते हैं देखो ऐसे नहीं चलेगा, अब उनके ऊपर छोड़ दो, हम देखेंगे नहीं, कौन देखे, इतनी सुंदरी, इतनी रूपवती गुणवती, उनके लायक क्या देखें। हजारों नरपति, बड़े बड़े राजकुमार उनको चाहते हैं, उनके हाथ चाहते हैं, कुछ भी करने चाहते हैं। देखे कि
सारे देवता, दानव, ऋषि, प्रजापति सब हाई कंपटीशन में आ गए। खूब अपना अपने संपत्ति लेकर के खूब सेवा किए, खूब अभिषेक किए, खूब आस लगाकर बैठे हैं, बिल्कुल एक टक लक्ष्मी को देख रहे हैं। लक्ष्मी बोले करीब क्या, अभी तो एक ही काम करना, स्वयंवर करना पड़ेगा, फ्रीडम। सब बोले हाँ ठीक है, अभी तो हम इतने सारे हैं, अभी आप जिसको चुनेंगे वही। तो लक्ष्मी दिव्य कमल माला हाथ में लेकर के स्वयंवर की प्रक्रिया के द्वारा अपने स्वयं वर चुनने के लिए चल पड़ी। जब स्वयंवर सभा को होता है, आजकल तो होता ही नहीं, तब देखना अगर आप लोग स्वयंवर में भाग लेंगे ना, जो सब वर बनकर जाते हैं कि शायद मैं सिलेक्ट हो जाऊं, शायद मेरे गला में माला डाल दे क्या, है ना, इस प्रकार इच्छा से जाते हैं ना, तो अपने अपने भरसक अपने आप को सजा बजा कर जाते हैं, चाहे मुझे पसंद कर लेगी, इस हिसाब से पूरी तैयारी से जाते हैं और जा करके बैठते हैं। और जब माला लेकर पास बिल्कुल ऐसे करते हैं, मैं हूं ना देखो। लेकिन वो देखे कि ना देखे, एक प्रसंग आता है आप मानस रामायण में प्रथम में, नारद जी ने एक बार अब तपस्या कर रहे थे, और कोई तपस्या करे इंद्र को तो गड़बड़ होता, बोले क्यों तप कर रहा है, मेरा सीट के चक्कर तो नहीं है। भोले कोई सीट नहीं चाहता लेकिन वो डरता है, तब क्यों कर रहा है, मेरे पोस्ट का गड़बड़ तो नहीं करेगा, तो इसलिए उनको तपभ्रष्ट करने के लिए पूरा प्रयास करता है। अप्सराएं भेजी नारद जी के पास, नारद जी ने इतने तप किए, अप्सराएं कुछ बिगाड़ नहीं पाए, इंद्र के कार्यक्रम फेल हो गया। जैसे इंद्र काम को भेजा था, कामदेव ने परास्त होकर बोला नहीं, ये चक्कर में वो बड़ा ब्रह्मचारी है, फंसता नहीं हो, नहीं फंसा उन्हें। जो कामदेव ने हार गए, नारद जी ने इतने खुश हो गए, बोले काम विजयी हो गया, इतने घमंड आ गया, इतने गर्वित थे, मैं काम को जीत लिया, दौड़े पहले गए कैलाश, बोले भाई साहब उनको भाई लगेंगे, ब्रह्मा जी के पुत्र वो भी है। बोले क्या ना, आप तो काम को विजय किए थे, आप काम विजय नाम था, लेकिन आप जीते तो सही, लेकिन गुस्से में जला दिए उसको, नहीं तो जलाया भी नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसे ही हार गया। भगवान शंकर बोले सही में, बोले देखो तू अच्छा ठीक है, तूने भगवान की बड़ी कृपा है, तूने अपने भजन बल में आप काम विजय करे, लेकिन जो किया किया, मुझे कह लिया लेकिन और किसी को ना कहना। क्यों मैं स्वयं अचीव किया, मैंने खुद सर्टिफाइड मैंने किया, मैंने क्यों नहीं कहूंगा। अरे भाई जिसको कहा कम से कम प्रभु के सामने नहीं कहना है, अच्छा नहीं है, आपको बड़ा है, क्यों नहीं, मैं कहूंगा जाकर के। आप मेरी ईर्ष्या करते हैं, आप अकेले सर्टिफाइड थे, काम विजय मैं हो गया करके, मैं नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा। शंकर बोले देखो भाई तू फंसोगे क्या, फंसूंगा, काम भी जीत लिया, क्या फंसूंगा, सबसे बड़े शत्रु तो काम है, उसको जय कर लिया, फिर क्या। माने नहीं, सीधा वैकुंठ गए, नारायण नारायण नारायण, वैकुंठ पहुंचे। भगवान बोले नारद जी क्या बात है, आज बड़े प्रसन्न चित्ते ना प्रभु, क्या बताओ, क्या नाश तो कामदेव को परास्त करके आ गए। अच्छा क्यों नहीं, आप जिसे महात्मा भजनानंदी महात्मा ना ऐसे अब ऐसे आपने बखान करने लगे। भगवान नारायण सब चीज से संभाल लेते, लेकिन गर्व को कभी सहन नहीं कर सके। थोड़ा सा गर्व वो अपने भक्तों के अंदर इमीडिएट सर्जरी करेंगे, तो उसको निकालना चाहिए। वो आपने निज मन रूपी भक्त नारद जी, उनके अंदर घमंड आ गया, बोले तो गड़बड़ है, उसको तो इमीडिएट प्रसन्न करना पड़ेगा। तो बोले देखो नारद जी बहुत अच्छा है, आप क्यों नहीं, आप इतने श्रेष्ठ है, आपके बल से काम विजय के, बहुत अच्छा बात है, ऐसी बात है, अवश्य आप करेंगे। तो ऐसा काम करो नारद जी, एक बात है, बहुत मानता हूँ, बहुत अच्छा है, आप थोड़ा काम करना, हम बताइए, कुछ काम देकर भेज दी जाए कि ये काम करके आओ। अब काम करके भेज दिए, रास्ता में जिस देश में जाना था उस देश में भगवान स्वयं आप त्रिपुरा सुंदरी बन करके बैठ गए, राजकन्या बन करके। उस राजा के घर में नारद जी गए, बहुत बड़ा साज भाग विशेष आयोजन किया जा रहा था। जाके नारद जी की देखे, राजा आकर के उनको स्वागत संवर्धना किया, आइए देवर्षि आइए बैठे, क्या बात है, ये सब क्यों चल रहा है ना। नारद जी क्या बताऊं, आप सही समय में आ गए, मेरा की बेटी है अनन्य सुंदरी है, उनके शादी के लिए स्वयंवर का व्यवस्था कर रहा हूँ, ये सब व्यवस्था किया जा रहा है। और आप आए, थोड़ा आप अगर आशीर्वाद दे दें, आप जैसे
महात्मा पुरुष का आशीर्वाद तो अमोघ होता है, तो काम बन जाएगा, कृपा करके ना बुलाओ। तो जैसे नारद जी के सामने इस विश्व सुंदरी की बुलाए, राजकुमारी की बुला गया, नारद जी अपने सीट में बैठ करके फंस गए। अभी अभी काम को जीत कर आए थे, अब इतने बुरी तरह से फंसे। अब कहें कि आशीर्वाद देके हाथ कपड़े लगे। तो आशीर्वाद देने से पहले कौन सा डेट है, समर का डेट क्या है, यही डेट है, टाइम। बोले आपको डेट टाइम से क्या मतलब है ना, बताओ तो सही। अब आशीर्वाद क्या थे, डेट टाइम जैसे पता चल गया, अभी दूसरे दिन ही था। इमीडिएट बोले मैं अभी आता हूँ, देखता हूँ। इमीडिएट रूट करके बैक वैकुंठ गए वापस। क्यों? बोले कि भाई इतने सुंदरी है, उनको तो शादी कर लो। जीवन में अगर कुछ भी प्राप्ति करना हो, अगर उनको शादी न करे सब बेकार। सारे बुद्धि चौपट हो गया देख करके। अब दौड़ कर भगवान पास क्यों गए? बोले देखो स्वयंवर में पता नहीं मेरे सामने कोई कंपटीटर आ जाए, बड़े बड़े सुंदर सुंदर चेहरे वाले हैं, मुझे पसंद करे ना करे, लेकिन भगवान जैसे सुंदर रूप तो किसी का हो नहीं सकता। अतुलनीय सुंदर जो भगवान के है, तो भगवान से धार मांग लूंगा, लोन लूंगा 1-2 घंटा के लिए उनके रूप को, उनके सुंदर रूप को मांग करके कुछ समय के लिए ले लूंगा। स्वयंवर का टाइम तो पूछ लिया, तो टाइम में आकर बैठ जाऊंगा। अब भगवान के रूप लेकर आऊंगा तो फिर तो कोई शक करने का है 100% तुझे तो वो चुन लेगी, हमें शादी हो जाए, बस उतार्थ हो जाए। तो इसलिए गए बड़ी उमंग से, उत्साह से जाकर। भगवान बोले नारद जी मैं भला तो काम ना, प्रभु काम तो करूंगा, एक बहुत इमरजेंसी काम। देखो पूरे जीवन भर आपके भजन करते, कुछ नहीं मांगा आपसे ना, मैं जानता हूँ आप बिल्कुल निष्काम भक्त है, कुछ कामना नहीं ना, प्रभु निष्काम है, लेकिन एक कामना अभी थोड़ा सा, अब थोड़ा सा छोटी एक कामना है, आप कृपा करके ना बोलो बोलो, आप जैसे भक्तों की वांछा पूर्ण करने के लिए तुम हमेशा तैयार बैठा, बोलो क्या चाहिए ना। कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए आपके रूप थोड़ा मुझे चाहिए, इतना बात। आप श्री हरि है, आपके रूप इतने सर्वा कर सके थे, इस हरि के रूप को मुझे थोड़े समय के दीजिए। भगवान तो इसको प्लान तो किए थे। हरि, हरि शब्द का अनेक अर्थ होता है। हरि मतलब बांदर भी है, बानर भी, हरि बानर को हरि कहते हैं। तो भगवान ने बोले जाओ, दे दिया, देता हाँ दे दिया। इतने खुश हो गए, अब आईना देखने तक नहीं गए। बोले भगवान थोड़ी झूठ बोलेंगे, भगवान बोल दिए, दे दिए। इतने खुश हो गए, टाइम हो रहा था ना, अब टाइम हो रहा था स्वयंवर का, तो भागे दौड़े आए, आकर के सबसे पहले लाइन चेहरे बैठ गए। उनको लग रहा था तो मैं तो भगवान के रूप लेकर आया, तो सिलेक्ट तो हुई हूँ, तो उसमें तो कोई कंप्यूटर था ही नहीं मेरा। लेकिन भगवान ने उनको कैसा बना दिए थे, हरि बना दिए। एक बानर के रूप दे दी थी उसको, और बानर बन करके लंगूर वाले बानर वो तो उनको होश उड़ गया, तो ऐना फिना देखे नहीं, अपने ड्रेस कुछ पहने नहीं, हुआ तो बैठ गए फ्रंट साइड में, वीआईपी सीट में आकर बैठ गए। वीआईपी सीट बैठे, जो बगल में से बैठे थे, बोले क्यों बानर आ गया इसके बीच में, अरे ये क्या हो गया उसको, राजकुमारी की कोई बंदर को भी चॉइस करेगा, ये आकर कैसे घुस गया, सिक्योरिटी लोग चेक नहीं किए, लेकिन वो तो बैठ गया। आप बैठ गया, जब सब लोग बैठ गए, अनाउंसमेंट हो गया, माला लेकर के विश्व सुंदरी जब चली, अब वो तो बोलते मेरे पास आना चाहिए, इधर क्यों जा रहा है, वो इसे उछक के देखा, मैं इधर ही हूँ, इधर जो उनकी भाषा आवाज में करते। विश्व सुंदरी आई, उनके पास में निकली, उनको मुंह तक नहीं देखी उनका, बड़े इतने ग्लानि हुआ, इतने दुख हुआ, क्या हो रहा है, मैं भगवान के रूप लेकर आया, उनको पसंद नहीं हो रहा है। तो बाजू में उनके कंप्यूटर बैठे, अरे बुरक कहा कि इसी से कर रहा है, भगवान अरे थोड़ा जाकर अब देख तो लोग कैसे देखो, तो ऐना तो था नहीं, लेकिन तो पानी रखा, पानी में तो थोड़ा देख लो, अरे बाप रे बाप, जब जाकर आपने प्रतिछवि को देख लिए, जब पता चला कि मैं एक मंकी के रूप है, अब क्या कहें, घोर पूरे पब्लिक के अंदर इतने बेइज्जती हो गया उनका, इतने गुस्से में गए, बेइज्जत होकर के गुस्से में जाकर भगवान को साफ दे दी। भगवान साफ दे दी, ठीक होगा। भगवान अपने भक्तों को इस रस से, काम से, इस घमंड से, अभिमान से बचाने के लिए स्वयं अभिशप्त हो जाते हैं, इतने कृपालु भगवान।
बोले ठीक है, मैं आपके साथ में ग्रहण करता हूँ, लेकिन आप तो बच गया ना। नारद जी बाद में कहेंगे इस बात को। बोले प्रभु आप कितने कृपालु हो, आप स्वयं शापग्रस्त होकर मुझे बचा दिए, इस भीषण घमंड से, इस काम से बचा दिए। तो इस प्रकार स्वयंवर, आज लक्ष्मी देवी स्वयं पद्ममाला लेकर के स्वयंवर की चाली में चली, और दोनों साइड में पूरे देवता, इस लाइन में इस देवता, पूरे दानव, ऋषि, महर्षि, प्रजापति सब बैठे। आपने जाकर के ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल शेविंग, पेंटिंग, ड्रेसिंग होकर के अपना बढ़िया बढ़िया मेकअप होकर सब बैठे कि जो है अमृत मिले ना मिले, आज तो कम से कम सिलेक्शन हो जाए। सब बैठे थे आकर, लेकिन बैठे थे। आप लक्ष्मी देवी पद्ममाला लेकर के चली, देखती थी उनको, ऐसे नहीं कि देख नहीं, देख रही थी। देख करके सब ने बोला हाय तुम तो भारी तपस्वी। ऋषिगण बैठे थे सामने से, बहुत महातपी, बहुत तपस्या। बोले तपस्या तो खूब है, लेकिन क्रोध नहीं जीता। अभी तो गुस्से करते हैं। उनके लीडर थे दुर्वासा जी, मुंह नीचे कर दिए। है तो सही, गुस्सा तो बहुत होता है। महान तपस्वी है, हमारे साथ तपस्या में कोई बराबर नहीं करता, लेकिन गुस्से में भी खूब चूक। बोले तो गुस्सेदार तो हम नहीं करते, झगड़ा करते रहते। कितने गुस्से वाले, कोई पसंद करेंगे गुस्से वाले? नहीं, कोई नहीं पसंद करेगा। रिजेक्ट कर दिया उनको, वो मुंह मोड़ कर बैठे। अब जो गुस्से नहीं करते हैं उनको देखें, उनको जैसे बृहस्पति आदि बहुत ज्ञान है, इतने ज्ञान के भंडार है, बहुत हाईली एजुकेटेड है। बोले लेकिन आप है तो बड़े ज्ञानी, लेकिन काम जीत नहीं किए। आप कोई हिसाब किताब नहीं किया, बहुत अपने इच्छाओं के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। ज्ञान बहुत है, लेकिन इच्छा के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए आप पसंद है, उनको रिजेक्ट किया। तो चुप हो गए। कोई थे, आप इच्छा नहीं थी, क्रोध नहीं करते हैं, इस प्रकार थे, बड़े महान है, बहुत महान गुण है उनके अंदर। जैसे ब्रह्मा जी बैठे थे लाइन में। बोले आप तो बहुत महान तो हैं, लेकिन आप भी कामना से फंसे हुए हैं, आप भी गड़बड़ काम करते रहते हैं, यही पसंद है। तो वो भी चुप गए। तो इस प्रकार असुरगण बोले हमारे तरफ बड़ी आदि, बड़े बड़े बहुत दीर्घायु बैठे थे, बहुत लंबे आयु था उनका। बोले आपका भी चेहरा अच्छी है, बड़े अच्छे घर बाड़ी, आपका सब कुछ है, संपत्ति बाड़ी, दीर्घ आयु भी है, लेकिन असुर है। असुर स्वभाव मतलब व्यवहार ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, सब शुद्ध आहार विहार नहीं आप लगा, तो इसे रिजेक्ट करते। तो वो चुप बैठे। तो एक एक करके सारे असुर, सुर, ऋषि, महर्षि को रिजेक्ट करते गए। कोई बोला भाई ठीक है, हम गुस्से वाले नहीं करेंगे, जो बोलेंगे वही मानेंगे, आयु भी बहुत है, अब ये नहीं है, सब कुछ करते हैं। बोले कितने हैं? सनत आदि कुमार बोले है तो सही, लेकिन फिर भी मरेंगे तो सही, अमर तो नहीं है, मरण धर्मा है। किसी के पास शीलता नहीं है, किसी के पास अच्छा गुण नहीं है, सुंदरता नहीं है, कम आयु वाले है, कोई गुस्से हैं, कोई काम नहीं, नाना प्रकार के गुण दिखाते 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 सब रिजेक्ट करती गई, सब मुंह मोड़ कर बैठे। इतने विचार ड्रेसिंग मीटिंग हो रहा है तो सब रिजेक्ट, एक एक करके सब रिजेक्ट करते गए, सारे देवता दानव सब रिजेक्ट होते चले गए। शंकर जी भी ऐसे बोले, सारे शील संपन्ना दीर्घ आयु भगवान जैसे, शंकर जैसे धीर पुरुष, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े संयमी, इतने बड़े महावैरागी, और सारे शील स्वभाव, उनमें क्या कमी है? फिर भी कमी है। क्या कमी है? उनका घर घड़ी स्मशान में रहते हैं। घर में कोई रहेगा स्मशान में? शरीर में स्मशान के राख लगाता है, अलंकार जिंदा सांप, खूब माय गॉड। इस प्रकार से
किसी ना किसी प्रकार से इसे अवगुण निकाल करके सबको रिजेक्ट कर दिए। सब हताश होकर बैठे, बोले श्रीहीन हो गए, सब आउट हो गए। जैसे कोई हार करके बैठते हैं, हार करके हताश होकर बैठे, चलो तो किसको चुनेगी? अंततः भगवती लक्ष्मी सारे देवता दानव के अंदर अपने अपने अवगुण को दिखा दिखा करके उनको रिजेक्ट करते करते अंत तक गई, कोई ना मिले। सारे गुण जो जिसको चाहते, इस प्रकार सारे सब गुण के जा करके भगवान नारायण बैठे थे, अंतिम अजित भगवान बैठे थे, उनके पास पहुंची। जाकर देखी सारे सद्गुण, सारे सुगुण, सारे लक्षण, सारे शीलता, स्वभाव, मंगलता, सब कुछ विराजमान उनको है, लेकिन उनमें भी एक दोष निकाली। भगवान में भी क्या? ये दोष नहीं, वो तो महागुण है उनका। क्या गुण निकाली? कि सारे संसार के लिए जितने अच्छा गुण, अच्छे स्वभाव, अच्छा आचरण सब हो सकता है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन एक कमी है, वो मुझे चाहते ही नहीं। मैं उनको चाहती हूँ 100%, वो मुझे तो देखते ही नहीं, पड़ी नहीं उनको। कितने रूप रंग लेकर उनके माला लेकर खड़ी हूँ, मुझे दिखते ही नहीं, निरपेक्ष वहां कोई पड़ नहीं उनके पीछे। अब क्या करूं मैं? आकर इतने उनको पास में, मुझे देखते नहीं मेरे। तो फिर भी माला डाली उनके गले में। क्यों? जो आपको देखते नहीं यार, उनको आपको चाहते नहीं, अपेक्षा नहीं करते आपका, फिर किसे माला? तो कहती है लक्ष्मी देवी, कहती है ये तो सही है, मुझे वो चाहते नहीं है, मैं उनको पूरी चाहती हूँ। पूरे समाज में एक ही सिलेक्ट किया मैंने, सारे कोई दोष नहीं उनमें, लेकिन केवल यही दोष एक निकला कि इतने निरपेक्ष है, मुझे भी नहीं चाहते। सारे गुण से गुणी, मैंने संपदा की अधिष्ठात्री हूँ, भाग्य की देवी हूँ, इतने होकर भी सारे उनके सेविका हूँ दर्शक, फिर भी मुझे नहीं चाहती, इतने निरपेक्ष है। तो फिर क्यों माला डाली? माला इसलिए डाली, लक्ष्मी देवी जाकर खड़ी रही, भगवान तो देखे नहीं उनको, सब लोग खूब चाह रहे थे, भगवान कोई इच्छा नहीं, निरपेक्ष बैठे थे। तो लक्ष्मी देवी देखी, बोले जितनी सिद्धि रिद्धि, बड़े बड़े सब मंगली गुण, सारे सद्गुण भगवान के चरण में आश्रय लेकर बैठे। भगवान नहीं चाहते हैं सब, भगवान के चरण में आश्रय लेकर, प्रभु आपके चरण आश्रय है। तो लक्ष्मी जी देखी, वो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं, निरपेक्ष है, किसी को उपेक्षा नहीं करते हैं, किसी को उपेक्षा नहीं करते, किसी का अपेक्षा नहीं करते, किसी को उपेक्षा भी नहीं। उपेक्षा समझते क्या होता है? मैंने जो भगवान के चरण में आश्रय ले लिया, उनको फिर बोलते थे आप आश्रित जन को पालन करने में सदा तत्पर, ये गुण उनका अंदर है, इसलिए निरुपेक्ष। जी निरपेक्ष, किसी का अपेक्षा नहीं करते। ये जो दोष देखा था, ये ब्याज स्तुति है। स्तुति क्या? निरपेक्ष थे, किसी को चाहते नहीं है, लेकिन जो उनके शरणागत हुआ उसको कभी भी छोड़ते नहीं, उपेक्षा नहीं करते, निरुपेक्षा, कभी उपेक्षा नहीं करते। कोई भी कितने खराब व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो, दुर्गुण हो, सुरगुण, जो उनके शरण में आया इमीडिएट उनको ग्रहण करते हैं, कभी उपेक्षा नहीं करते हैं। इसलिए नहीं उपेक्षा, निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं करते हुए भी किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं। तो इसलिए मुझे तो चाहते नहीं, लेकिन मैं भी उनके शरणार्थी होकर आई हूँ, उनके दासी बनूंगी, उनके शरण में रहूंगी, तो मुझे भी तो उपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि निरपेक्ष है, उपेक्षा किसी को नहीं करते, मुझे भी उपेक्षा नहीं करेंगे। इसीलिए माला पहना दी, बोले मैं शरणागत हो गई, मुझे उपेक्षा नहीं करेंगे। बोलो ठीक है, मैं उपेक्षा किसी ने, तू जब आ गए माला पहना दी तो आ गए। आपने भगवान ने आपने बख्य स्थल में लक्ष्मी देव को निवास स्थान दिया, आप बख्य विलासी, भगवत बख्य विलासिनी हो गई। सारे लाइन में देवता दानव ऋषि गंधर्व चारण सब बैठे, मुंह जोड़ कर बोले क्या करता, कुछ नहीं मिला। असुर लोग तो कुछ जो कुछ मिला तो मिला था, देवता हम तो कुछ नंबर आया नहीं था, तो बेचारे ऐसे ही बैठे थे, वो भी सिलेक्ट नहीं हुए, बड़े मुरझा गए, बड़े हताश होकर बैठे थे। तो इतने में भगवान को, जैसे लक्ष्मी भगवान को वर्ण की और उनके बख्य में स्थान पाई, तुरंत सारे नागड़ा बजाने लगे, दुंदुरी बजना लगा, कीर्तन, क्या करें, हार गए, चलो हम सिलेक्ट नहीं, चलो प्रभु को तो सिलेक्ट किए, भगवान से तो भगवान को सारी खूब बड़ी बड़ाई सके,
भगवान नारायण और लक्ष्मी के विवाह के भाग लिए, खूब बजा बजाए, बधाई गाए, सब स्तुति करके पुष्प वृष्टि की खूब बड़ी फंक्शन होने लगा। लक्ष्मी जी भगवान को वर्ण कर ली। भगवत वर्ण के बाद में असुर लोग तो बोले, मन में तो बड़े दुखी तो हुए, चलो हम तो हमारा तो काम नहीं बना, अब क्या करूं, चलो भगवान का शादी हो गया, बोले मैं फिर भी हूं साथ में, कोई बात नहीं, अब लक्ष्मी हमारा साथ है, अब भी और जोश में खींचेंगे, तब फिर मंथन फिर शुरू किए, फिर मंथन शुरू किए। तो अब क्या निकली लक्ष्मी के बाद में, वरुण की बेटी वारुणी निकली, लास्ट में फाइनल मैच में वारुणी निकली। वारुणी जो शराब है, शराब के अधिष्ठात्री देवी है। हम लोग तो थर्ड क्लास शराब बनाते हैं, जो शराब का गुण है किसी को मोहित करके रखना, है बड़ा खराब टेस्टी है, लेकिन इतने आकर्षक है किसी को दिमाग को मोहित करके आकर्षण करके रखता है। तो ये जो शराब मोहित शक्ति के अधिकारिणी, शराब के अधिष्ठात्री वो वारुणी, वरुण देव के यहाँ रहती थी, वो आज देवकन्या के रूप लेकर के फिर सागर से प्रकट हुई। जब वारुणी प्रकट हुई तब असुर लोग खड़े हो गए, बोले चलो कुछ नहीं मिला, ये तो कम से कम शराब तो है, देवता लोग तो शराब पसंद नहीं करते हैं, उत्कट सुरा, उत्कट गंध होता है शराब का, तो असुर लोग बोले चलेगा, हमारा तो चलेगा। तो भगवान ने बोले ठीक है उनको दे देते, तो वो भी वारुणी की ले गए। असुर लोग ने बोले चले कोई बात नहीं, ये तो मिल गया, तो वारुणी की बोले सुरा को बोले ली, सुरा प्राप्त की, सुरा पाने के लिए पी करके, शराब आदि पी करके वो फिर आ गए। देवता लोगों को नंबर कोई लगा नहीं था बेचारे, केवल भगवान को देखते प्रभु इतने तकलीफ का कोई अमर हाथ, चुप बैठो काम करो, मेरे आश्रित है ना, काम बनेगा। मैं बोला था अमृत मिलेगा तुझे ना, अमृत प्रभु निकलता है नहीं मिलेगा, मेरे आश्रित हो, धैर्य धारण करो, बैठो चुपचाप, बैठो चुपचाप मुंह नीचे करके काम करते थे बेचारे, लगे थे काम में, तो क्या करें। अब लगे वारुणी सुरा प्राप्त हो जाने के बाद बोले ये फाइनल टेस्ट है, ये फाइनल ईयर है, अब सब पूरे भरसक पूरा एफर्ट लगा करके परिश्रम करो। पूरे अपने अपने परिश्रम लगा करके खींचे। आप जब प्रयास किए, अभी तक खींचते खींचते थक गए थे, अब बोले कि लास्ट है, पूरी दम लगा करके मंथन करो। मंथन इतने जोर से मंथन किए, समुद्र के अंदर खलबली मच गई, सारे मगरमाछ तिमिंगल सब निकल कर इधर उधर तितर बितर गए, पूरा समुद्र विकारित होने लगा। तब लास्ट में सबके बाद में हठात दिखाई पड़ा समुद्र से एक अति सुंदर रूप वाले पुरुष निकले, अति कमनीय रूप, और वो रूप में किरीट कुंडल हार कंकण सब वस्त्र पीत वस्त्र सब धारण करके आए थे, सारे सद्गुण के निशान था उनके अंदर, सारे भगवत अवतार साक्षात धन्वंतरी देव प्रकट हुए, जो आयुर्वेद के असली मूल पुरुष हैं, उद्भव करता है श्री धन्वंतरी देव, वही आयुर्वेद का सबसे विशेष पेय पदार्थ रसायन अमृत लेकर आए थे। मुझे कभी कभी डाउट होता था अमृत लेकर आए, वो पता किस कला अमृत है करके, वो एक कलश लेकर आए थे। मैं अनुमान करता हूँ, भागवत लिखाने में अनुमान करता हूँ, जरूर उसके पीछे लेख लिखा होगा अमृत करके, कलश के ऊपर एक स्टिकर लगा होगा शायद जैसे हम कोई बोतल लेकर आते हैं स्टिकर लगा रहता है, क्या है, डिस्टिल वाटर है, प्यूरिफाइड वाटर है, एसिड है, मेडिसिन, तो इसे धन्वंतरी देव वो इतने सुंदर रूप में प्रकट हुए। हाथ में एक कलश था, चमचमाते हुए सोने का कलश था, वो तो बेचारे सब कोई कुछ पकड़ा था, कोई नहीं पकड़ा था, वार्षिक रूप से देख रहे थे क्या निकल रहा है, सबका नजर था बीच में क्या निकल रहा, देखते देखते नजर में उठा सुंदर पुरुष अभी उठ रहा है, पुरुष उठा, जब यहाँ तक आ गया, सुंदर हाथ अलंकार के साथ एक चमचमाते हुए गोल्डन कलश,
और कलश में क्या है तो नीचा नहीं पड़ा, लेकिन कलश के ऊपर ब्रांडेड लिखा हुआ था अमृतम। वो तो पढ़ लिए तुरंत अमृत कलश है। खुश हो गए सारे देवता दानव, बोले वाह वाह, जिसी के लिए कंबाइन प्रोजेक्ट लिए थे आज प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, आज कंप्लीशन हुआ प्रोजेक्ट। अभी तक लगे थे काम में, मिलित उद्यम किए थे, इस मिलित उद्योग का आज ही फाइनल फेज है, आज ही कंप्लीशन। जब बहुत बड़े कार्य हाथ में लेकर खूब करते हैं, 10 साल 15 साल के बाद पूरा होता है नए निर्माण, कितने खुश होते हैं, फोटो वोटो उठाते हैं, कितने बड़े फेस्टिवल करते हैं। लेकिन फेस्टिवल क्या, ये तो कोई फेस्टिवल था नहीं, ये तो प्राप्ति की चीज था, लिक्विड लेकर पीना था। अब सबके आस इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे मेहनत तो इसी के लिए किए थे। जब देखा कि अमृत लिखा है, कलश अमृत का प्रोडक्ट निकल गया, अमृत कलश, खुश तो बहुत हो गए। चलो फाइनल टेस्ट खत्म। जैसे कोई स्टूडेंट चाहे ग्रेजुएशन का हो चाहे 10th का हो, तो बोर्ड टेस्ट किसी 10th में होता है, 12 में भी होता है, ग्रेजुएशन बोर्ड परीक्षा होता है जिसका खूब मेहनत करके पढ़ाई करना पड़ता है। पढ़ाई करते 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 परीक्षा दिया, परीक्षा पूरा हो गया। जिस दिन परीक्षा खत्म हो गया, अब रिजल्ट निकला, जिस दिन लास्ट डे परीक्षा का है, उस दिन जो आप लोग सब स्टूडेंट तो किए होंगे फाइनल बोर्ड परीक्षा, उस दिन कैसा महसूस होता है? ओह, पहाड़ उतर गया जैसे सर के ऊपर, इसे लगता है एक बहुत बड़ा बोझा उतर गया जैसे इसे लगता। अभी पास होंगे फेल होंगे के मार के बाद की बात है, कम से कम बोझा तो गया, अभी रात दिन रहकर पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार इतने रात दिन एक करके जो मंथन कार्य में लगे थे समुद्र मंथन में, आज जिसके लिए लगे थे, जो उनका जो ध्येय था, जो लक्ष्य था, आज उनको प्राप्ति हो गया। अमृत नाम ये कलश आप धनंजय देव लेके प्रकट में अमृत प्राप्ति हो गया। अब ओवर हो गया, सारे परिश्रम ओवर, अमृत प्राप्ति हुआ करके अनाउंसमेंट हो गया। धनंजय अमृत कलश लेकर आए, इतने खुश हो गए, खुश होकर के वासुकी की छोड़ दी। अब रस्सी खींचना जरूर नहीं था, अब मंथन करने का आवश्यकता नहीं था। फाइनल मैच ओवर, फाइनल डे ओवर हो गया। तब तुरंत खुश होकर के जैसे जाते हैं, वो क्या करेंगे, एग्रीमेंट साइन हुआ था, 50-50 करेंगे, सब मिलाकर बांट कुंट लेंगे, बैठेंगे, थोड़ा लेंगे, ऐसे विचार करते। देवताओं तो खुश में थे, सभी खुश थे। असुर लोग तो एग्रीमेंट साइन करते करते उनका मन में तो कपट था। क्या मैं बता था ना, कल जो एग्रीमेंट साइन चल रहा था प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में, तभी उन्होंने बोले थे, बोले चिंता मत करो, सारे काल में भी बलि से बिस्किट डिसाइड बोले, देखो कहना नहीं, काम तो मिलकर करेंगे, अकेले तो कर नहीं सकते। जैसे अमृत काम बन जाए ना, कान के नीचे ऐसे थप्पड़ मारेंगे, पीट करके छीन लेंगे, क्या करेंगे, निर्बल दुर्बल है, पहले से डिसाइड कर रखे थे। और जैसे आज उनके सामने अमृत प्रकट हो गया, पूरे जोश में आ गए। अब तो सुरा पिए ही थे कि 12 के बाद अमृत आया। 12 मतलब सुरा, शराब पी करके लाल लाल थे, इतने भोग परायण थे, इतने चाहत था प्राप्ति के लिए, इतने लोग लोलुप थे, जैसे देखे भूल गए आचरण व्यवहार धर्म सब भूल करके दौड़ पड़े, रेरेकार दौड़ पड़े, भगवान के हाथ से छीन ली। भगवान धन्वंतरि देव कलश को लेकर होल्ड करके खड़े थे, अमृत कलश को एक झटका से उनसे हाथ से उठा के ले ली। धन्वंतरि बोलते, बताओ मैं लेकर आया, फेंक मुझे कुछ सुनो, देखो कोई उपाय, कुछ नहीं लेकर था, लेके चल लेके भाग गए। धन्वंतरि देव बोले, अब मैं क्या करूं, मेरे से लेके, कोई पूछे भी नहीं भाई, कोई उपाय है, मेडिसिन सेवन करने का कोई विधि है, कोई उपाय है, कोई पूछे नहीं, क्योंकि मानव शब्द लिखा हुआ था उसमें, पैकेट के साथ साथ आया था लिपलेट, इसलिए लिपलेट को लेके सारे लेके पूरा पैकेट उठा के ले, पूरा पैक कलश उठा के ले गए। धन्वंतरि देव चले गए, चलो मेरा काम गया, ले गए। जैसे ले गए, देवता भी बड़े उत्साह से आए थे, आनंद से, जब छीन करके असुर ने ले गए अमृत कलश, बेचारे देवताओं ने मुंह मार करके बैठे, झगड़ा करने, ले लिए, क्या करे, रोते पूरा चिल्लाने लगे, क्या है, सारे मेहनत हम भी किए थे, इतने दिन से कर रहे थे, ले गए, अब क्या करे, लड़ाई झगड़ा। असुर बोले, खबरदार आएगा तो ऐसे पीटूंगा, भागो यहाँ से।
डर के मारे सारे देवता मुंह पीछे करके भागे और कहाँ जाएंगे, आकर के साथ देखिए भगवान के पास आए, बोले आप ही दिए थे, अभी तक कुछ नहीं मिला। वो तो कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला, पूरा मेहनत किए सरासर उठा लिए, एक भी नहीं दिए, टच भी नहीं करने दिया, हम छू भी देते कम से पूरा ले लिए। रोए आकर भगवान के सामने, इतने अभिमान कर भगवान बोला चुप करो, धैर्य धारण, क्या धैर्य धारण करेंगे, या सारे मेहनत पानी में देंगे और थोड़ी देंगे। भगवान डांट कर बोले चुप करो, जो मेरे आश्रित में रहते हैं उनको धैर्य धारण कैसे, हमें पता था ना, चुप बैठो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, कैसे ना देखते ही रहो और चुप से बैठो। अब क्या करे, मुंह मान करके, गुस्सा मार के मुंह मोड़ करके ऐसे करते, ऐसे बोलते रहते, अभी तो कुछ नहीं मिला, चलो क्या करो। मन में निराश होकर अच्छा मुंह नीचे करके बैठे, सारे देवता में हताश होकर, पूरे मेहनत गया पाने, बेचारा अभी तक कुछ ही नहीं मिला। और भगवान ने बोलते मिलेगा मिलेगा, क्या मिलेगा, गया ले गए छीन कर, प्रॉपर्टी हाथ से निकल गया, दखल उनका हाथ में चला, ऐसा है। अब कोर्ट वाले बोलते हैं कि मिलेगा, धैर्य धारण करो। वो क्या धैर्य धारण करके उतरे। अब बेचारे बैठे बैठे देखो देख रहे थे, अमृत कलश को लेकर गए, उनका मजा। अब असुरों ने अमृत कलश तो ले लिए, पूरा पैकेट ले करके अब आपस में हो गया झगड़ा। क्या, अहम पूर्वम अहम परम अहम पूर्वम न त्वम, नहीं तुम नहीं, मैं पहले, मैं सीनियर हूँ, क्या समझता है। जैसे कभी फीस्ट सर्विंग होता है, पहले बोलते हैं पहले देखो जो सन्यासी है उनको पहले दे दो, ब्राह्मण सीनियर डिप्टी पहले दो, सीनियर सिटीजन को पहले दो, आप सेकंड बैच में, आप थर्ड बैच वाले, आप सर्विस करो। सीनियर जूनियर का अच्छा लाभ होने लगा। वो बोलता है मैं जात में बड़ा हूँ, मैं धन में बड़ा हूँ, मैं मान में बड़ा हूँ, मेरा पोस्ट बड़ा है। आपस में भीड़ भड़ा लग गए, मैं पहले पीऊंगा, तुम पहले नहीं, मेरा ब्याज फास्ट है, मैं सीनियर हूँ, ये हूँ वो हूँ। आपस में जैसे तर्क लगा। कुछ जो बलवान असुर थे वो तो अमृत को छीना झपटी करके वो ले गए, बेचारे जो दुर्बल निर्बल, असुर में भी कुछ निर्बल होते हैं ना, वो बेचारे बोले देखो हम भी मेहनत किए थे भाई, आपने सब बड़े बढ़िया सब ले ले, हम भी कुछ नहीं किया थे, हम भी तो मेहनत किए थे भाई, देखो ये ठीक नहीं है। इतने बड़े जगह काम किए थे, बेचारे देवता भी हमारे साथ में काम किए थे, ये घोर अन्याय है, घोर अन्याय। हम असुर है लेकिन हम भी सहन नहीं करते, हम भी आंदोलन करेंगे। ये घोर अन्याय, उनको भी नहीं देते छीन दिए, हमको नहीं दे, आप ही लेंगे, ये क्या बात है। वो भी देवताओं को सपोर्ट करने लगे थे, दुर्बल असुर है, वो भी देवताओं को सपोर्ट करने लगे, देखो देवताओं हम आपके साथ हैं, ये बहुत गलत है, क्या करें, हमको नहीं देते। लेकिन सब बड़े बड़ों के हाथ में लग गया सब, देवता लोग और रोने लगे, बोले देखो ये बदमाश उनको भी छीन दिया, वो भी लेकिन खुद भी उनको भी नहीं दे रहे। अब क्या कहें, रोध होकर भगवान के ऊपर देख रहे, मुंह मोड़ करके भगवान को देख कर नीचे देख रहे हैं, उनको पता नहीं कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी प्रकार स्थिति, देवता सारे दुखी में बिल्कुल दुख होकर के, मुंह सुखा करके, हताश निराश होकर के बैठते हैं, असुरों की ओर देखते हैं, उन्हें मजा कैसा है, भगवान चुप खड़े हैं। ऐसी स्थिति में बैठे हैं, जो दुर्बल निर्बल असुर हैं वो लोग चिल्लाते हैं देवताओं के साथ अन्याय हो रहा है, हमको तो नहीं दे रहे, कम से कम वो भी तो मेहनत के, उनको देना चाहिए, ये ठीक नहीं है। आप कौन सा सीनियर है, ये से हैं, हम भी ब्राह्मण से ये जात के हैं, आप ऐसे करके आपस में लड़ाई, लेकिन वो कोई पी नहीं पाता है, वो छीन देता है, बोले तुम पकड़ो, पहले मुझे देना, बोले तुम पकड़ो। इसी में जो चल रहा है, इस प्रकार झगड़ा झाटी में हठात एक अद्भुत दृश्य हुआ। वो जो अद्भुत दृश्य हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने कम से 20 श्लोक में उसको एक साथ में वर्णना कर डाले। क्या अद्भुत दृश्य हुआ ना, जब भगवान अभी यहीं खड़े थे देवताओं के साथ में, लक्ष्मी भी साथ में, अभी भी शादी हुआ था, अब भी रिसेंटली शादी किए थे, पत्नी के साथ खड़े थे, हठात भगवान ने स्त्री बन गई, पुरुष से रूप से खड़े थे, पत्नी साथ में थी, वो स्त्री बन गई। अब जब भगवान ने स्त्री बने, सुखदेव को समझ लक्ष्मी भी देखी, वो भी आईना में देखते रहे, बोले फॉरगेट इट, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, नो कंपैरिजन। लक्ष्मी अभी तक सर्वसुंदरी माना जाती थी, सारे देवता दानव ऋषि महर्षि उनको देखकर चकाचौंध हो जाते थे, लेकिन लक्ष्मी भी उनकी तुलना में कुछ भी नहीं लगा, तुच्छ पड़ने लगी, फीका पड़ गई। जब भगवान जब स्त्री बन जाते हैं, इतने सुंदर है,
बोलते हैं कोई उसका विशेष वर्णन नहीं कर सकता, असंभव है। और असंभव कह करके फिर सुखदेव जी ने जो जो थोड़ा बहुत देखे लिखते हैं, मैं उनको क्या वर्णन करूं, अगर मैं उसको वर्णन करूं तो आप जो बैठे हैं आप लोग का भी गड़बड़ होगा हाल, और मेरा भी अवस्था हाल खराब होगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं अब इसी स्थिति में सब बिगड़े। तो आप चाहते हैं तो भागवत में पढ़ लेना, कैसा रूप था भगवान के, थोड़ा बहुत वर्णन किया गया। ऐसे अद्भुत रूप था भगवान। भगवान भगवान है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। चाहे कछुआ बने, चाहे सिंह बने, चाहे मछली बने, चाहे स्त्री बने, चाहे पुरुष बने, तो वो है। अब भगवान स्त्री बने, कोई ऑर्डिनरी स्त्री बने थे। स्त्री किस लिए बने थे? दूसरे को फंसाने के लिए। जब इतनी बड़ी समस्या गंभीर हो चुका था, फाइनल टेस्ट में जो प्रोडक्ट निकला कंक्लूजन में, उसको छीन कर ले गए, छीन कर लिया गया, लेकर के झगड़ा में पाने चाहते थे। तो इसी बड़े महाझमेला, इतने बड़े डिस्प्यूट को अगर सॉल्व करना चाहते हैं, इतने बड़े भारी डिस्प्यूट, जो देवता असुर के बीच डिस्प्यूट था, असुरों के बीच डिस्प्यूट, और असुरों में जो सीनियर सिटीजन असुर हैं, बड़े बड़े बलशाली, उनमें भी डिस्प्यूट। ये इतने बड़े भयानक कंदड़ डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई उपाय नहीं। तो क्या उपाय है? इस सारे समस्या को समाधान करने के लिए बड़े जल्दी ये मोहक एक स्त्री की आवश्यकता। भगवान ने रूप ले लिए, इतने सुंदर रूप धारण किए, इतने सुंदर, उसको कहते मोहिनी मूर्ति। ये मूर्ति क्या थी? नाम उनका मोहिनी। शब्द का अर्थ क्या है? जो मोह ली, मोह लेते हैं, सबको मोहित कर दे। मोहित शब्द का समझते हैं ना? हमारा बुद्धि दिमाग सब आउट सब निकाल दे एक झलक झांकी में। यही से मोहिनी मूर्ति भगवान ने धारण किए। मोहिनी मूर्ति धारण करके सीधा कोई से प्रकट, ऑन द स्पॉट। कोई मेकअप हाउस को गए, थोड़ा साड़ी फाड़ी पहने, थोड़ा बहुत मेकअप किए, कुछ लगाए, अंगराग किए, फिट फैट करे, कुछ भी नहीं, ऑन द स्पॉट वहीं पे खड़े थे पत्नी के साथ। एक सेकंड में ड्रेस चेंज। भगवान को से मेकअप करना, ड्रेस चेंज। देवताओं को तो देखे नहीं थे, वो सीधा देवताओं की गोष्ठी से निकल करके असुर की गोष्ठी के ऊपर आए। वो सब अहम कुर्बम अहम परम, झगड़ा झाटी छिना झपटी, किसी का नजर एक पड़ गया उनके ऊपर। जिसे एक नजर पड़ा, कलश लिया था अमृत कलश, अमृत हाथ से ढीला पड़ गया, नजर अमृत को नहीं गया। अभी उनको क्यों इधर देख रहा है, इधर, अब सबका नजर आ गया। एक टक समुच्चय देवता, दानव, ऋषि, गंधर्व, सबका रूप, सबका नजर एक ही ऊपर आ गया। इतने महा आकर्षक महामारक रूप था भगवान का इस मोहिनी रूप में, इतने रूपश्री था। उनकी क्या वर्णन आता है। ऐसे पतले साड़ी पहने थे, इस प्रकार रूप लिए थे, इस प्रकार उनके मुख सुंदर था, उसके ऊपर में उसको चंचल चाहनी, आंख के चलायमान चंचलता था। इसे इसे देख रहे थे, एक एक दृष्टि से मानो बिल्कुल हार्ट फेल होता, क्लीन बोल्ड। जिसके ऊपर एक नजर पड़ा, टोटल क्लीन बोल्ड आउट, खत्म, कुछ नहीं रहा उनका अंदर। ऐसे ऐसे आउट करते करते सारे जब पहुंचे, तो अरे असुर सब बोले मारो गोली, अमृत गई, अमृत तो फीका कुछ नहीं, ये अमृत है, इस इज लिविंग अमृत, कमिंग आवर साइड। हमारे पास सारे जिंदा अमृत है, ये क्या अमृत है, ये क्या बटन है, इसमें कुछ नहीं। सब शिथिल पर झगड़ा, शांति, इमीडिएट। आग में पानी डालने से भाव से शांत हो जाता है। इससे महा आग जल रहा था, बड़े विवादास्पद स्थिति था, बड़े आंदोलन, बड़े झगड़ा था, डिस्प्यूट। एक सेकंड में पानी पड़ने तक शांत साफ, एक तरह टेक्निक देखने के लिए भर गए। अमृत को कौन देखे? असली अमृत तो वो है। देवताओं की भी वो भी देखे, वो भी भूल गए, बोले छोड़ो। मोहिनी शक्ति ऐसी मोहक शक्ति है, अमृत भी भूल गए, पूरे प्रोजेक्ट खत्म। इसके लिए इतना दिन काम किए थे, वो भी सब भूल गए, फॉरगेट इट। इतने मोहिनी शक्ति मोहित किए, और जैसे असुरों की ओर चले गए, असुर तो बोले धन्य हो गया, हम लोग धन्य हो गए, हमारा ओरी आ रहा है।
तो जो मेन असुर थे पहले चले गए, जा करके अमृत कलश से लिए थे हाथ में, अमृत को नजर नहीं, अब अमृत का फीका पड़ गया, वो कोई इच्छा नहीं, चाह नहीं अमृत पीने का, कौन अमृत पीता है, अमृत आ गया। तब जा करके सीधा हम पूछने लगे, देवी बड़े रेस्पेक्टफुली, ड्यू रेस्पेक्ट, कोई बुरा ना मान जाए, कोई ड्यू रेस्पेक्ट पूरे सम्मान के साथ पूछे, आप किसकी हो? आचार्यगण कहते हैं स्त्री को कोई किसी का एड्रेस नहीं, हठात प्रकट हो गई, अनजान अनपहचान स्त्री को किसी की हो पूछने का 3 अर्थ होता है। स्त्री 3 के क्या अर्थ होते हैं? जब बच्ची की अवस्था में होता है तो पिता के क्या अर्थ में रहता है, विवाहिता होने से पत्नी के क्या अर्थ रहता है, और बुढ़ी अवस्था में पुत्र के क्या अर्थ रहता है, हमेशा किसी के संग संरक्षण में रहती है। तो किसकी हो पूछे मतलब वो जो मोहिनी मूर्ति जब देखे, वो देखे कि मांग में सिंदूर नहीं है। विवाहित स्त्री का ही पहचान है ना, कुछ पहचान होता ना, चूड़ी और सिंदूर, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, जो भी उनको पता था, ऐसा डायरेक्ट है ना, पता था। प्रभुपाद जी ने इसमें तात्पर्य लिखते हैं, बोले तभी जमाने में ये बदमाश असुर भी, सारे असुर में संपन्न थे, खांटी असुर थे, अभी शराब भी पिए थे, लेकिन फिर भी उनको इतने पता था कि अगर दूसरे की विवाहित स्त्री है उनके साथ इस प्रकार बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये गुण उनका था, इतने ज्ञान उनका था, होता था, इसलिए वो पूछने से पहले देख लिए ये अविवाहित है, इसलिए पूछ सकते हैं। कोई विवाह के सिम्टम नहीं उसके अंदर, वो तो अनमैरिड गर्ल, तब जाकर के पूछे किसके हो पूछे मतलब तुम्हारा माता पिता कौन, इसके अर्थ में पूछे, किसी की स्त्री हो ये नहीं पूछे, आपके who are your parents, अब वो तो कुछ बोली नहीं, अब फिर बोले कोई बात नहीं, हम जरूरत नहीं, आप बोलना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, हम तो इसी पूछ लिए, बात करने के कुछ बात करना था इसलिए छेड़ के पूछ लिए, आप नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं। अब ऐसा है, आप जब आए हैं अवश्य हम जानते हैं विधाता ने, सृष्टिकर्ता ने हमारे सौभाग्य को देख करके गणना करके आप जैसे लोगों की स्त्री को हमारे ओर भेजा हमारे कैंप में, क्योंकि हमको सुख प्रदान करने के लिए विधाता ने आपको भेजा, हम समझ गए, इसलिए कोई जरूरत नहीं, प्लीज कम। तब मोहिनी मूर्ति ने उनको बात में कुछ उत्तर नहीं देती थी, केवल एक नजर डालती थी, वो इसे देखती, चंचल नयन में देखती थी, वो जो देखती थी तो उनके कलेजा धप 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 होकर सब हार्ट बीटिंग बढ़ जा गया था तब तक, वो देखते देखते अब इसी अवस्था इतने काम उद्दीपन किया, इतने हाई डिग्री लस्ट क्रिएट कर दिया उनके अंदर में, सब भूल गए, कामांध हो गए। अब बोलकर बोले क्यों ऐसे ही सर क्या चल रहा है ना देवी, ये कोई नहीं है, अब अमृत हम प्रोजेक्ट लेकर बैठे थे, अमृत मिला, अब हमारे से थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, कौन पिएगा, लेकिन अब आप आ गए, वो डिस्प्यूट शांत हो गया, अब कोई केस नहीं, अब आप अगर कृपा करें, आप थोड़ा बंटवारा कर देंगे, हम पीना चाहते, यू टेक इट, आप हमारा समस्या समाधान कर दीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। जब उन्होंने खुद प्रपोजल रखे कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जब आप आ गए, हम जरूरत नहीं एड्रेस पूछना, तब मोहिनी बोलने लगी, अब तक तो केवल रूप से दृष्टि से आकर्षण कर रही थी, अब बोली लगी। अब जिसका चेहरा इतना सुंदर था, खतरनाक, जिनके चाली इतने खतरनाक था, जिसके वेशभूषा इतने खतरनाक था, जिसके एक एक दृष्टि इतने खतरनाक था, अब उनका बोली निकले कहना ही क्या था। अच्छा बात बोली उन तो बोले खत्म, अरे बाप रे बाप, ये अमृत तो कुछ भी नहीं, सारे अमृत इसी में, इस साउंड में सारे अमृत पड़ा। आप बिल्कुल अमृत युक्त स्वर में बोलने लगी, बोले देखो, उससे पहले वो लोग बोले थे अपना आईडी प्रूफ दिए थे, बोले अपना नहीं पता किसको, अपना तो सुन लो, वयम कस्य बदंगना, बोले हम ही कोई ऐसे नहीं एरे गेरे नहीं है, हाईली एजुकेटेड, बड़े हाई कैंडिडेट्स है, हम लोग से कश्यप ऋषि के बोले शायद पसंद नहीं करेगी, अपना आईडी पहले दे दिए, बोले हम सब कश्यप के पुत्र है, वो भी है, वो जो बैठे वो भी, हम सब देवता दानव दोनों सब कश्यप नंदना है। अब कंबाइन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, ऐसे है अमृत निकला, अब यहाँ पर थोड़ा उनके बाद ऐसे डिस्प्यूट है आपकी।
जब ये बात कही सब कह करके अपने बारे सब बता करके, वो तो कुछ बोल नहीं रही थी अपने सब। तो मोहिनी ने बोलने लगी, सबसे पहले बोली मोहिनी ने, हाथ जोड़ के सम्मान हो भी दी, बोलने से पहले सम्मान दी। सम्मान से तो और मोहित हो गए, वो देखो हमको रेस्पेक्ट दे रहा है, ओह माय गॉड, कोई रेस्पेक्ट की बात। रेस्पेक्ट पा करके, रेस्पेक्ट देकर मोहिनी बोलने लगी, देखो आप लोग इतने कुलीन है, कश्यप के दाया, कश्यप नंदन है, हाई पेरेंटेज है आपका सब, बहुत कुलशील है और खूब पढ़े लिखे भी है, हाईली एजुकेटेड भी है। कम से कम इतने तो आपको जानकार होना चाहिए। एक तो अनमैरिड गर्ल है, फिर अनटेस्टमेंट जिसका कोई एड्रेस ही नहीं पता, अपरिचित है, कुछ युवती अपरिचित, उनके घर बाड़ी के माँ बाप का कोई ठिकाना ना हो, वो ऐसे बाजार में घूमते हो लोग के बीच में, ऐसी अवस्था में कभी उनको विश्वास करना चाहिए? कभी नहीं विश्वास करना चाहिए। तो कृपा करके आप लोग पढ़े लिखे कुलशील है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे, मैं तो जात का मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं किसकी हूँ, किसका हूँ, घर कहाँ है, घाटी कहाँ है, किधर से आया, क्या करूंगी, किधर जाएंगे, कुछ पता नहीं, और पता करना भी नहीं चाहते हैं। आप सरेंडर कर लिए, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मुझे अमृत बांटने के लिए दायित्व देते हैं, ये क्या उचित है? अगर मैं कुछ गड़बड़ करूं तो मैं कहने में, अगर मैं गड़बड़ करूं विश्वास करेंगे क्या? ये बात नहीं कही। जैसे कही सारे बड़े बड़े असुर बोले, देवी प्लीज हमको ऐसे परिहास मत कीजिए, हम समझ गए, आप परिहास कर ही नहीं सकते हैं, हो नहीं सकता। आप हमारे पास आए हमारे पूर्ण कल्याण करने के लिए, हमारा पूर्ण विश्वास है, हमारे ऊपर विश्वास मोर देन 100%, बड़ी बात है। आप चाहते हैं कि डाउट है करके अब भी अमृत को छीन करके अमृत कलश दे दिए। कोई बोलता था अरे दे दिया, अरे चुप, देख ले रहा है, मूड खराब हो जाएगा, दे दो। छीन छान करके सारे दे दिए। यस यस यस, आप अरे अगर मैं नहीं तो आप जो इच्छा चाहे सो करो, आप उसको फेंक दो, हमको दो ना दो, चाहे जो करो, मतलब पूर्ण विश्वास है आप हमारे पास आ गए, अब लो वो आपका है, नहीं चाहिए, चाहे जो कर दे ही दिए, उनका जबरदस्ती दे दिए। वो बोल रहे थे मुझे विश्वास मत करो, विश्वास करना उचित नहीं, शास्त्र भी नहीं कहता, नीति से बोले ये सब हमारे साथ हमको परिहास मत करो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, आप लीजिए, आप चाहे जो करना सो कीजिए, हम तो पूर्ण विश्वास है आपको। जैसे अमृत कलश जबरदस्ती उनके हाथ में, वो नहीं मांगे थे, वो जबरदस्ती थपा दिए। तो फिर उन्होंने बोले अच्छा मुझे दे दिया अमृत कलश, अगर मुझे चाहते हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, मैं जैसे करूं आपको मान्यता है, मैं जो चाहे सो करूं। अरे पूछने के लायक है, आप जो करेंगे सब मान्य है, कोई बोल नहीं सकता, पिंड ऑफ साइलेंस, आप जो करेंगे ऑल राइट, आप जो चाहे सो करें। इस प्रकार स्थिति में जब सारे असुरों ने इतने बड़े विवाद करके पूरे प्रोजेक्ट का फल अमृत के लिए कलश ले गए थे, अब उनके देख करके इतने मोहित हो चुके थे, सारे देख करके उल्टी बोल रहे हैं कि आप चाहे जो करो, ले जो, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। इस हालत में जबरदस्ती मोहिनी देवी के हाथ में अमृत कलश को दे दिए। मोहिनी हाथ में कलश ले लिए, एक झांकी नजर उड़ा दिए उनके ऊपर, तो बोले बस बस बस, अमृत पीने में भी इतना आनंद नहीं हो गया, बस आप चाहे जो करो। उसके बाद क्या हुआ कल का? हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय।